Hey, welcome back to our YouTube channel Learn English with Manisha. So today I teach you a chapter of class 6 from NCERT book The Friendly Mongoose. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ बताया गया है कि अगर हम कोई भी डिसीज़न, कोई भी एक्शन अगर हम गुस्से में लेते हैं तो वो हमेशा वो गलत ही जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ गुस्से में जल्दीबाजी में करते हैं ना तो वो हमेशा नेगेटिव ही जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। There was also a baby mongoose in the house, who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके साथ एक बेबी मॉनगूस भी रहता था और जो कि वो दोनों उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे और उन्होंने इसलिए रखा था उसको। मॉनगूस का मतलब होता है कि नेवला, इसलिए उन्हें रखा था कि उनके बच्चे का वो फ्यूचर में फ्रेंड बन सके। One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी उस मॉन्गूस के सहारे अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। इस चैप्टर में ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पॉइंट आपने समझ लिया तो आप ये चैप्टर इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस पैराग्राफ पे हम पहुंचते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। एक छोटा सा उनका फैमिली था। They loved him very much. वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। ये तो नेचुरल है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जितने भी सारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो एज इट इज़ वो फार्मर भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था। When our son grow up, he will need a companion. One day, एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत है। कंपेनियन का मतलब होता है कि एक उसे साथी की ज़रूरत है। This pet will be our son companion. His wife liked the idea. तो उसकी पत्नी को भी इसका आइडिया पसंद आता है। किसान का जो आइडिया होता है वो क्या बोलता है कि हमारा बेटा जब फ्यूचर में बड़ा होगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना हम कोई पालतू जानवर पाले। तो उसकी पत्नी को ये आइडिया अच्छा लगता है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम किसान एक छोटा सा mongoose लाता है खरीद के। It's a baby mongoose, said his wife. उसकी पत्नी उसे बोलती कि ये तो बहुत छोटा सा mongoose है। But will be soon be fully grown. He will be friend to our son. But ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा। ये कौन बोलता है? फार्मर बोलता है अपनी पत्नी को। Both the baby and the mongoose grew. बेबी और mongoose दोनों बड़े होते हैं। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. और 5 ही 6 महीने में वो जो नेवला रहता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। एक जानवर जैसा वो दिखने लगता है। उसकी एकदम 2 शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, उसकी बड़ी सी चमकती 2 आँखें और एक बुशी टेल भी हो जाती है। बुशी टेल का मतलब होता है जंगली पूंछ। बुशी टेल का मतलब होता है जंगली पूंछ। फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. जो फार्मर का जो बच्चा था वो अभी भी बेबी ही है और वो कहाँ पे है? अभी क्रैडल में। क्रैडल का मतलब होता है पालना, मतलब झूलना, जिसमें बच्चे रहते नहीं है। पलना जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है, ठीक है, वही। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. वो कभी सोता था तो कभी रोता था, ठीक है। और वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की जो वाइफ होती है वो मार्केट जाने की सोचती है. शी फेड द बेबी एंड ड्रॉप्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रैडल. वो अपने बच्चे को दूध पिला के, उसे झुला के और उसे क्रैडल में डाल देती है. पिकिंग अप द बास्केट उठाती है वो. शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने पति से बोलती है, I am off to the bazaar. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बच्चा जो है वो सो रहा है. Keep an eye
ऑन हिम, तुम इसे देखते रहना। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद मंगूज। मैं तुम्हें, फ्रैंकली का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मुझे इस नेवला पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यू डिडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। किसान बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज जो है एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स अ स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। वो बोलता है कि बहुत ही प्यारा है हमारे बच्चे के लिए भी और हमारे बच्चे का बेस्ट फ्रेंड भी है। तुम्हें पता है ये बात? द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। जब उसकी पत्नी चली जाती है तो किसान के लिए कोई भी काम नहीं बचता घर में करने के लिए, तो वो सोचता है एंड ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। फिर वो सोचता है कि क्यों ना खेत जाया जाए, लेकिन वो खेत उसके घर से बिल्कुल भी पास था, दूर नहीं था। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time। और रास्ते में उसके फ्रेंड्स मिल जाते हैं और उनके साथ ही वो चला जाता है और वो कुछ देर तक घर वापस नहीं आता है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries। जो फार्मर्स की जो वाइफ होती है, किसान की जो पत्नी होती है, वो घर वापस आती है शॉपिंग करके और वो एक बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज का मतलब होता है कि घर का राशन वो लेके आती है, सब्जी वगैरह लेके आती है। शी शॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। और वो क्या देखती है, वो mongoose को देखती है, नेवला को देखती है, वो बैठा रहता है जैसे कि वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे ही वो नेवला उसे देखता है वो दौड़ के जाता है उसका वेलकम करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी का मतलब होता है कि हैबिचुअल, मतलब उसका हैबिट था कि वो दौड़ के जाता था उनके पास। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम। वो अचानक से फार्मर्स की जो वाइफ होती है वो mongoose को देखती है और चिल्लाती है, ब्लड। शी क्राइड। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, खून। द फेस एंड पाउज ऑफ mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड। mongoose का जो फेस था वो एकदम खून से लथपथ था। स्मियर्ड मतलब होता है कि पूरा कवर्ड विद ब्लड। ओके। यू विक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। वो पागलों की तरह एकदम चिल्ला के बोलती कि तुमने मेरे बेबी को मार दिया। एंड शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ राउटिंग द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी। और वो एकदम पागलों जैसे करने लगती है, एकदम रेज मतलब होता है पागलपन, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक हैवी बास्केट उसके ऊपर मार देती है। उससे किसको मार देती है? mongoose को। ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रैडल। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। जब वो अंदर जाती है, रूम के अंदर जाती है, तो उसका बच्चा सोया रहता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। जब वो नीचे देखती है तो उसने वो देखती है कि एक सांप रहता है, ब्लैक सांप, जिसके मुंह से खून निकलता रहता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। फिर उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। फिर वो दौड़ के उसे mongoose को, नेवला को देखने जाती है। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड। तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन। आखिर मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड एंड टचिंग द mongoose। और वो रोती है और mongoose को, नेवले को छूती है। हु ले डेड एंड स्टिल। लेकिन वो मर जाता है। अनएवर ऑफ हर सॉबिंग। और उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है फार्मर की वाइफ को कि उसने क्या कर दिया। वो नेवला तो उसके बच्चे की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन उसे क्या लगा कि नेवला ने उसके बच्चे को मार दिया और इसलिए उसने गुस्से में आकर फुल ऑफ ग्रॉसरीज की जो टोकरी थी उसके मुंह पे मार दिया। The farmer's wife, who had accepted hastily and rashly, started long at the dead mongoose। जो फार्मर की जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रही थी, रो रही थी। रैशली एंड हैस्टली का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो अफसोस जता रही थी कि उसे बहुत दुख हो रहा था इस बात का। ओके। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग। फिर उसने क्या सुना कि उसका बच्चा रो रहा है। विपिंग हर टीयर्स शी वेंट टू फीड हिम। और उसका बच्चा भी रो रहा था। तो इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये स्टोरी एक मतलब
एक एग्ज़ाम्पल हमें ये डोनेट करता है कि जैसे कि हम अगर कोई भी डिसीज़न, कोई भी चीज़ अगर हम जल्दीबाजी में करते हैं, गुस्से में करते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इमीडिएटली हमें किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है और उस टाइम अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं ना तो वो हमेशा रॉन्ग होता है और फिर बाद में हमें क्या होता है, पछताना पड़ता है और हम पछता के फिर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कि हमें कुछ भी करना चाहिए ना तो वो सोच समझ के करना चाहिए, वरना फिर हमें भी ऐसी फार्मर वाइफ की तरह ही पछताना पड़ेगा। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है आई थिंक, और ये इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में सारा मैं आपको नोट डाउन कर लेंगे और आप लोग लिख लेना, जितने भी क्वेश्चन है मैं करवा दूँगी इसी के डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं सारा क्वेश्चन ये करवा रही हूँ। ओके, और इसका नेक्स्ट चैप्टर में मैं अगले वीडियो में फिर बनाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।